आज सीखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 141 ज़बूर और उसकी 2 आयत। आप सुबह के लिए पढ़ना चाहूंगा, बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा। ज़बूर की किताब 141 ज़बूर है और उसका 2 बाब। यहां पर यूं लिखा है, मेरी दुआ तेरे हजूर बहूर की मानिद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद हो। और एक और हवाला हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से, मत्ती की इंजील में से, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत। यहां पर यूं लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हालेलुया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। प्रेज़ हालेलुया। हम रूह कुद्दस को वेलकम करेंगे बहुत सी तालियों में, बहुत सी तालियों में। प्रेज़ हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेयर, दुआ। क्या है? आवाज आनी चाहिए। क्या हमारा टॉपिक है? दुआ। शुक्रिया, आप सब बैठ सकते हैं जो खड़े हैं। तो हम ने जो हवाला जात कलाम मुकद्दस में से पढ़े, सो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे दुआ जो है हमें किस तरह करनी चाहिए। तैयार हैं आप सब? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक्टिव हो रहे हैं। तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तालियों के साथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मुकद्दस दाऊद हमें ज़बूर 141 में दुआ करने का एक तरीका सिखा रहा है, और वो ये है कि वो कह रहा है कि मेरी दुआ तेरे हजूर में बहूर की मानिद पहुंचे। किसकी मानिद? बहूर की मानिद। तो हम देखेंगे ये बहूर क्या है। इसके जो लफ्जी मायने है देखेंगे। बहूर जो है मेरे अजीजों, ये एक मसाला जात से बनती है, ये एक खुशबू है। क्या है? ये एक खुशबू है। तो ये 4 किस्म के जो मसाला जात होते हैं, उनसे मिलकर ये बहूर जो खुशबू है वो बनती है। और वो 4 मसाला जात क्या है? मुर है, लुबान है, नमक और दालचीनी। क्या क्या है? मुर, लुबान, नमक और दालचीनी। और जब ये बहूर बनाई जाती तो इन 4 जो ये है मसाला जात, इनको यूज किया जाता। तो इनके कुछ मतलब हैं। तो दाऊद हमें वह सिखाना चाहता है कि बहूर की मानिद जो है हमारी दुआ होनी चाहिए, फिर ही आसमान पर जाएगी। खुदा का तख्त है और उसके सामने एक सोने की कुर्बान गाह है, और फरिश्ता हमारी दुआ को जो है वो उस कुर्बान गाह के पास लेकर जाता है, मुकद्दसों की दुआ को उंडेलता है। सो कैसे हमारी दुआ ऊपर जाएगी? मुर जो है हम उसका मतलब देखेंगे, हलीमी को शो करता है। किसको? हलीमी। लुबान जो है प्रस्तिश को शो करता है। नमक जो है वो वफादारी या दोस्ती का अहद जो है उसको शो करता है। और दालचीनी जो है माफ करना, इसके ये मायने लिए जाते हैं। तो अगर एक इंसान की जिंदगी में ये चारों चीजें होंगी, हलीमी होगी, प्रस्तिश होगी, वफादारी होगी और माफ करना होगा, तभी आपकी जो दुआ है वो बहूर की मानद आसमान पर पहुंचेगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं अक्सर कलीसियाओं में इतनी देर से हम गिरजाघरों में आ रहे हैं और हमें दुआओं करने का तरीका नहीं पता।
अगर यहां पर किसी को कहा जाता है कि कलाम के लिए दुआ करें, तो वो अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर देता है, शिफा के लिए दुआ करना शुरू कर देता है। अगर शिफा के लिए कहें तो वो कलाम के लिए दुआ शुरू कर देता है। अगर शुक्रगुजारी की दुआ कहते हैं तो उसमें भी और तरह के अल्फाज यूज किए जाते हैं जो शुक्रगुजारी से बाहर होते हैं। सो हमें आज जरूरत है कि हम कलाम मुकद्दस के जरिए से सीखें कि हमें दुआ किस तरह करनी है। हालेलुया। तो आप सबसे इल्तमास है कि टू द पॉइंट दुआ करें ताकि आप मच्योर हों, आपको पता चले कि हमने किस तरह दुआ करनी है। जिस मकसद के लिए आपको बुलाया जाता है उस मकसद के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी दुआएं करेक्ट थी और वो बहूर की मानिंद आसमान पर पहुंची थी। जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे में सदरक, मीसक, अब्दुन्नजूम, ये तीन शख्सियात जो दुआ बंदगी में रहते थे, तो मेरे अजीजों जब इनको आग में डाला गया तो आग इनका बाल भी बाका ना करा सकी। हालेलुया। तो इस आग में मेरे अजीजों वो दुआ करना शुरू उन्होंने कर दी, तो खुदा का फरिश्ता आया और उनके साथ उस आग में ठहर गया और वो आग की जो तपिश थी वो क्या हो गई? ठंडी पड़ गई। हालेलुया। ये है दुआ का नतीजा। जिसकी जिंदगी में हलीमी होगा, अहद की दोस्ती होगी, वफादारी होगी, माफ करना होगा, उसकी दुआ में जो है पावर है। उसकी दुआ पर क्या करते हैं? फरिश्ते आसमान से नीचे आते हैं और उसकी दुआ को सुनते हैं। फिर हम देखते हैं मुकद्दस दानियल नबी की जिंदगी के बारे में। वो दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। कितनी दफा? 3 मरतबा दुआ करता था। और मेरे अजीजों, जब उस मुल्क में काल पड़ गया तो ये एक नबी है और इसने दुआ की और इसकी आसमान पर दुआ गई। तो जब फरिश्ता उस दुआ का आंसर लेकर नीचे आ रहा था तो अबलीस का एक मुवक्कल था वहां पर, फारस का मुवक्कल। किसका मुवक्कल था? फारस का मुवक्कल। और उसने उसकी दुआ को रोक दिया और 21 दिन तक उसकी दुआ रुकी रही। सो मेरे अजीजों, फिर मीकाएल फरिश्ता था जो दुआ को लेकर आ रहा था। तो 21 दिन तक वो फारस के उस मुवक्कल के साथ लड़ता रहा। क्या करता रहा? दानियल 10वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। वो 21 दिन तक उसकी दुआ को रोके हुए लड़ता रहा। फिर जबराइल फरिश्ता आया। जबराइल जो फरिश्ता है, मैं आपको बताता चलूं, जो वो एक जंगजू फरिश्ता है। कौन सा है? जंगजू। लड़ाई के लिए जो लूसीफर के जो फरिश्ते हैं उनके लिए जो जंग की जाती है, उनके लिए वो जो फरिश्ता है ना, उनको हराता है। तो ये एक जंगजू फरिश्ता जब वो आया तो फिर दानियल की जो दुआ थी उसका जवाब 21 दिन बाद आया। सो मेरे अजीजों, इस तरह हम पलूस और सलास को देखते हैं। उनकी जिंदगी भी दुआइयां थी और जब उनको मसीहा के नाम का प्रचार करने से मना किया गया तो इन दोनों को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और जेल में ये क्या कर रहे हैं? कोई बता सकता है? दुआ कर रहे थे। हालेलुया। तो जेल की दीवारों को क्या हुआ? हिल गई, तिड़क गई और दरवाजे खुल गए। हालेलुया। ये है दुआ का आंसर। हमारी दुआएं इस तरह की होनी चाहिए। हम क्या दुआ किस तरह करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कर लेंगे, ऐसा ही है। इससे तो ब्रीज हिलता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं चलता। तो आपकी कम से कम दुआ जो है घंटा 2 घंटे हो तो फिर अबलीस को होश आती है। हालेलुया। तो अपने अंदर इस चीज को पैदा करें कि आपकी जो दवाइयां लाइफ है कम से कम घंटा होनी चाहिए। इससे ऊपर जाने की कोशिश करें ताकि आप अबलीस के साथ जो है मुकाबला कर सकें।
हम अबलीस को बड़ा इजी लेते हैं, लेकिन यह हमारी गलत सोच होती है। अबलीस ने जो मेरे अजीजों हर गली में उसने एक लहदा मोक्कल छोड़ा हुआ है अपना, हर घर में उसने अपना एक लहदा मोक्कल छोड़ा हुआ है। हर घर के अंदर लहदा मोक्कल है। अगर यहाँ पर 4 घर हैं तो चारों घरों में लहदा लहदा अबलीस के मोक्कल हैं। वो करते क्या हैं? वो बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज पे उसने लगाया हुआ है, उसकी ड्यूटी है। मोबाइल पे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मैं उनको दूध पिला रही हूं, मोबाइलों पे लगे हुए हैं, डोरेमोन देख रहे हैं और दीगर एक्टिविटीज में मसरूफ है। और डोरेमोन जो है ये चाइना का एक देवता है, तो इसको आज समझ लीजिए, अपने बच्चों को ये डोरेमोन ना दिखाएं। तो अबलीस हर घर का जो एक लहदा मोक्कल है उसने बच्चों को आरे लगाया हुआ है, बड़ों को लड़ाई झगड़े डाल रहे हैं। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा। और हर गली का जो एक लहदा मोक्कल है उसने छोड़ा हुआ है। दोस्त आते हैं, आवाजें देते हैं, और यार गली के मोड़ पे खड़े हो, सिगरेट नोशी कर रहे हैं, हर तरह के गलत फेल आंखों के साथ कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझें। जो पेरेंट्स हैं उनसे इल्तमास है कि वो अपनी जिंदगियों में इस दुआ को लें और अपने बच्चों के लिए, अभी जो छोटे मासूम बच्चे ही हैं, उनकी गिरफ्त से अपने बच्चों को महफूज करें और अपनी जिंदगी दुआया बने। जब आप दुआ करेंगे घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, तो आपके बच्चे आपको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ऐसा ही है। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? ऐसा ही है ना। तो आज से आप इस चीज को सीखें कि आपकी दुआया जिंदगी होनी चाहिए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हनूक जो था खुदा के साथ साथ चलता, और उसकी जिंदगी को हम देखते हैं कि वो भी एक दुआया जिंदगी रखता था और आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। तो जब हम मुकद्दस एलिया नबी को देखते हैं तो वो भी बड़ा पावरफुल प्रॉफिट था, तो वो उसकी जिंदगी भी एक दुआया थी। तो उसके लिए स्पेशल आसमान से एक प्रोटोकॉल आया। क्या आया? प्रोटोकॉल आया, रथों के साथ उसको लेकर गए। प्रेज हालेलुया। बहुत तालियों के साथ। ये बहुत बड़ा एक एलिया के लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल खुदा ने दिया। तो इसी तरह खुदा आपको भी प्रोटोकॉल देना चाहता है। लेना चाहते हैं तो 2 घंटे दुआ करनी पड़ेगी, 3 घंटे। हालेलुया। मुश्किल नहीं है, जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप कर सकते हैं। तो अबलीस जो है इन फिजाओं में बैठा हुआ है, हर घर में घुसा हुआ है। तो आपको इस चीज को समझना है, दुआ ही एक ऐसा वे है, रास्ता है, जिसके जरिए से आप अबलीस के मोक्कलों को अपने घरों से, अपनी जिंदगियों से निकाल सकते हैं। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये जो हमारा बदन है रूहुल कुद्दस का मकदस है। क्या है? रूहुल कुद्दस का मकदस है। ये जो हमारा जिस्म है ये रूहुल कुद्दस का घर है। तो इसके अंदर हमने दुनियावी चीजों को जो है दावत दी हुई है। अपनी आंखों के जरिए से हम अबलीस को जो है अपने जिस्म के अंदर आने देते हैं, जबकि इसमें रूहुल कुद्दस होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। हमारी जो जुबान है इसके अंदर 14 किस्म के जो है अबलीस की तस्वीरें बैठी होती हैं। कितनी किस्म की? 14 किस्म की। 1-2 बताऊंगा। झूठ जुबान से ही है, खुदा की तरफ से झूठ नहीं है, खुदा सच्चा है। ऐसा ही है। तो ये झूठ की एक बुरी रूह है जो आपकी जुबान से झूठ निकलवाती है। गाली गलौज जुबान से निकालते हैं। ऐब जोई, आवाज आनी चाहिए किससे? तो ये सारी अबलीस की तस्वीरें जो आपके मुंह के अंदर, जुबान के अंदर छुप के बैठी हुई हैं, इनको निकालेंगे कैसे? टॉपिक क्या है हमारा? कैसे निकलेंगी? तो अगर आपके अंदर दुआ होगी, आपके मुंह से, ये अपने मुंह को जो है इसमें भरे का ब्लड मांगे, रूह कुद्दस की आग मांगे, तभी आपका ये जो मुंह है वो पाक होगा इन चीजों से। तो फिर आपके मुंह से बरकतें निकलेंगी, अच्छे अल्फाज निकलेंगे, ना कि बुरी चीजें निकलेंगी। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं नए अहदनामे में
तो यीशु मसीह नासरी के शागिर्द यीशु मसीह नासरी से कहते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद, हमें दुआ करना सिखा जिस तरह यूहन्ना अस्तबागी ने अपने शागिर्दों को करना सिखाई। तो मत्ती की अंजील 6 बाब 9 आयत में हमने देखा है कि यीशु मसीह यहां पर अपने शागिर्दों को दुआ सिखा रहे हैं। तो ये दुआ सिखाने से आती है, तो इसको सीखें ताकि आप अबलीस की प्लानिंग्स को देख सकें। अपनी रूहानी आंखों को, स्पिरिचुअल आइज को ओपन करने के लिए दुआ किया करें ताकि आप अबलीस की इन चालाकियों को देख सकें, ताकि इनके साथ मुकाबला कर सकें। सो फिर हम देखते हैं जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह नासरी दुआ कर रहे थे, और यीशु मसीह नासरी का कोई बता सकता कितना दुआ का टाइम था? वो पूरी रात ही दुआ करते थे। हालेलुया। तो आपको भी, आप यीशु के फॉलोअर हैं, तो 1 घंटा तो आपको लाजमी बनता है कि आप दुआ में ठहरना चाहिए। हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह नासरी के लिए बहुत सी तालियां भी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, वहां पर यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों से कहता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। सो मेरे अजीजों, जागने से ये मुराद थी कि जो अब आखिर जमाना चल रहा है, यीशु मसीह नासरी उन्हें आने वाले वक्त के लिए कह रहे थे कि अपनी जिंदगियों के अंदर सुस्ती काहली को खत्म करें और अपने अंदर दुआ करना इसको ले, ताकि आने वाली अजियतों से, आने वाले हालातों से आप निपट सके, उनको फेस कर सके, उनका सामना कर सके। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी जिंदगियों में दुआ होनी चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह नासरी के फॉलोअर हैं। तो हमारा मुनज्जी, नजात दहिंदा, उसने हमें यही सिखाया है कि दुआ ही एक ऐसी वे है, रास्ता है जो आसमानों पर लेकर जा सकता है। इन फिजाओं के अंदर जो पाकिस्तान का मुवक्किल बैठा हुआ है, जैसे फारस का मुवक्किल, यूनान का मुवक्किल है, पाकिस्तान का जो मुवक्किल है, उसके साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? प्रेयर के साथ, और दुआ करें और बरे का ब्लड मांगे, बरे के ब्लड से और रूह कुदस की आग से इब्लीस डरता है और किसी चीज से नहीं डरता। जहन में रखें, ये 2 चीजें आपकी दुआ में लाजमी होनी चाहिए। जब आप बरे का ब्लड मांगेंगे, आप डेली अपने घरों में 1 घंटा रूह कुदस की आग मांगेंगे, तो जो छोटे मोटे मुवक्किल उसने आपके घरों में छोड़े हैं वो जल जाएंगे। और फिर बड़ा मुवक्किल आएगा उस जगह को चेक करने के लिए, ये कहां पर आग मांगी जा रही है, समझ है बात को। तो बड़ा मुवक्किल फिर आएगा, देखेगा कि यार इस फैमिली को क्या हो गया। तो आज हमारे लिए यही कलाम है कि हम अपनी जिंदगियों में रूहुल कुद्दस को वेलकम करें और अपनी जिंदगियों में इस आदत को अपनाएं, ताकि हम डेली जो है, डेली रूटीन में 1 घंटा रूहुल कुद्दस की आग को मांगे, बरे के ब्लड को मांगे, ताकि आपके आने वाली नस्लें जो है वो आपको फॉलो करें और सीखें। अगर आप मोबाइल पर लगे हैं तो वो बच्चे भी मोबाइल पर। अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आपके बच्चे यही सीखेंगे आपसे, और फिर बड़े होकर उनकी जिंदगियों में दवाइयां नहीं जिंदगी होगी, वो फिर आपके सर फाड़ेंगे। ऐसा ही है। तो आप इन चीजों से गुरेज करें और अपनी जिंदगी दवाइयां बनाएं, ताकि आप नए साल में जब जाने को है तो नए साल में आप खता ना करें। तो इसलिए इस सरमन का, इस मैसेज का देने का यही मकसद है कि आप अपनी जिंदगियों में दुआ को अपनाएं। दुआ आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में दुआ नहीं है तो आप इन फिजाओं में, जैसे इब्लीस के मुवक्किल हैं, यहां पर ही रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। आप भी फिर इब्लीसी तस्वीरें बन जाएंगे। हालेलुया। समझने की कोशिश करें और अपनी जिंदगियों में आज से चेक करें अपनी जिंदगियों को। अगर दुआया जिंदगी नहीं है तो आज से इस चीज को अपने अंदर अप्लाई करें। तो खुदा आप सबों को इस कलाम के वसीले से बहुत सी बरकत दे।